अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट टाइम के साथ एक दफ़ा फिर आपका भाई हाज़िर है। आज आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बतानी है, जिसके अंदर कोइन है बड़ा मशहूर कोइन है लूना सी क्लासिक। तो उसके बारे में सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी यानी कि पंपिंग हो रही है और मार्केट बड़ी बुलिश है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी यानी कि कॉइन्स है सब के सब यानी कि ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। कुछ हैं जो रेड दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो भी ग्रीन हो जाते हैं, दोबारा रेड हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन लगा हुआ है। तो मार्केट तो बुलिश है। तो बाकी आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले आज डिटेल में बात करेंगे लूना सी के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लूना सी इस टाइम में +3.73% ऊपर जा रहा है और इसकी यानी कि बहुत ही अच्छी पंपिंग हुई है। इस टाइम 0.00017 पे जा रहा है। जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं कि इसने बहुत ही अच्छी पंपिंग की है। पंपिंग यानी कि मैक्सिमम देखें इसकी 24 आवर से 0.00019443 को इसने टच किया है। तो और जो 24 घंटे में इसकी लो प्राइस रही है तो वो 0.00016100 तक इसकी गई है। और इस टाइम जो अभी मार्केट में करंट वैल्यू और करंट जो इसका रेट जा रहा है, जो प्राइस जा रही है, तो वो 0.00017607 जा रही है। तो इसमें और ये है भी टॉप 7 का यानी कि पॉपुलैरिटी के अंदर कोइन है। तो इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल बताऊंगा कि लूना सी के बारे में आज बाइनेंस वालों ने क्या डिटेल बताई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको बाइनेंस में भी इसमें चेक कराता हूँ। सेम एज इट इज़ वैल्यू उसकी भी वही है। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं लूना सी USDT, इसमें वही 1.7। ये तो लूना ए आ गया। लूना सी मैं आपको चेक कराता हूँ। लूना सी, एक मिनट में आपको उसके सर्च में निकालता हूँ लूना सी। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इस टाइम में यानी कि बाइनेंस के अंदर भी इसकी वैल्यू 0001,759 पे जा रही है। तो बहुत ही अच्छी यानी कि मार्केट है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है कोइन मार्केट कैप के अंदर। आप देखें, जैसे कि आप न्यूज़ के अंदर जाके आप चेक करेंगे, इसमें चले जाएँ कि सबसे पहले ऊपर आप चेक कर लें, बाइनेंस विल सपोर्ट टेरा लूना क्लासिक लूना सी अपग्रेड्स। तो इसको क्लिक करें। इसमें थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ। करें बाइनेंस विल सपोर्ट टेरा क्लासिक अपग्रेड्स। तो इसके अंदर देखें, ये बताया द टेरा लूना रिवाइवल कंटिन्यू एज बाइनेंस सपोर्ट्स द लेटेस्ट अपग्रेड फ्रॉम डॉलर लूना सी। तो बाइनेंस टू सपोर्ट लूना सी अपग्रेड, टेरा क्लासिक लूना सी विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम बाइनेंस फॉर इट्स अपग्रेड ऑन January 14, जो आज है, which would have remitted some burned Luna Sea tokens. Binance confirmed support for the incoming upgrade in a blog on January 13, noting that the upgrade should take up to 3 hours and that trading for the token will be suspended during the process. Binance will reopen deposits and withdrawals once it determines the network is stable, while trading will remain open. The upgrade comes after the Terra Classic community voted on governance proposal 11242, which intended to remain burn Luna C tokens. Binance reportedly handles over 50% of the Luna C trading volume, making the support notably important for the tokens upgrade. Binance has consistently supported the revival and recovery of the Terra Luna ecosystem after its epic 2022 collapse। तो इसको आसान ही लफ्ज़ों में आपको मैं समझाता हूँ। इसमें यह है कि बाइनेंस सपोर्ट करेगा टेरा क्लासिक की अपग्रेड January 14 को, और उसमें क्या होगा कि सम बर्न्ड लूना सी टोकन्स को रीमिंट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यह है कि बाइनेंस ने ये कंफर्म किया है इस सपोर्ट सिस्टम का अपने ब्लॉग में 13 जनवरी को, जिसमें यह है कि अपग्रेड एटलीस्ट 3 आवर्स में होगी, जिसके दौरान ट्रेडिंग को सस्पेंड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, और उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स को भी रीओपन किया जाएगा जब ये सारा नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग ओपन की जाएगी।
अच्छा, इसके बाद ये है कि जो टेरा क्लासिक कम्युनिटी है उन्होंने वोट किया है, एक गवर्नेंस प्रपोजल प्रपोज किया गया है 11242, जिसमें रीमिंट किया जाएगा बर्न लूनासी टोकन्स को। अच्छा, फर्दर ये बताया गया है कि बाइनेंस जो है वो 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंट्रोल करता है लूना सी की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टोकन की अपग्रेड के लिए। और बाइनेंस ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है उसको, टेरा क्लासिक इकोसिस्टम को, जब से उसका कोलैप्स हुआ है 2022 के बाद। इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ ट्वीट की तरफ, यानी कि ट्वीट में देखें इस चीज़ को दोबारा यानी कि रिमाइंड और बताया गया है, कंफर्म किया गया है। तो इस तरह मैं आपको ट्वीट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें आप, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, बाइनेंस की तरफ से यानी कि वो कंफर्मेशन आई है। बाइनेंस अनाउंसेज सपोर्ट फॉर टेरा क्लासिक लूना सी अपग्रेड। तो इस चीज़ को भी यानी कि बड़ा कंफर्म किया गया है। तो इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो इसमें आप देखें कि bitcoinist.com में 13 जनवरी को भी ये चीज़ बताई गई है, ब्रेकिंग बाइनेंस अनाउंस्ड सपोर्ट फॉर टेरा लूना अपग्रेड्स। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये ओपन होता है तो इसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि ये देखें स्क्रीन पे लिखा है, इसमें ये लिखा है कि बाइनेंस विल इम्प्लीमेंट न्यू टेरा क्लासिक अपग्रेड। अच्छा, ये सारी अनाउंसमेंट जो है वो फ्राइडे को की गई है, और इसमें यह है कि बाइनेंस ने रिवील किया कि वो नेटवर्क अपग्रेड करेगा लूना क्लासिक की। ठीक है। अच्छा, इसमें भी इसी चीज़ को कंफर्म किया गया कि अपग्रेड अप्रॉक्सीमेटली थ्री आवर्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स विल बी डिसेबल्ड ऑन द बाइनेंस एक्सचेंज। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ लें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। Crypto exchange Binance has announced that it will be supporting the network upgrade of Terra Classic Lunacy. The exchange has also provided information on what Lunacy users should expect during and after the period of the upgrade. अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि Binance की तरफ से अनाउंस किया गया है ऑफिशियली कि नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा जो टेरा क्लासिक लूनासी का है, और यूज़र्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग और आफ्टर द अपग्रेड। अच्छा, इसमें क्या है कि in the announcement that was made on Friday, Binance revealed that it would be supporting the Terra Classic network upgrade. The upgrade, which will be taking place on Epoch 150229, is a result of the Lunacy community voting to pass proposal 11242, which eliminates the reminting of a portion of the burned tokens. अच्छा, फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट की गई है जिसमें बाइनेंस ने रिवील किया है नेटवर्क अपग्रेड का। ठीक है, और उसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नेंस प्रपोजल प्रपोज किया गया है 11242, उसको कम्युनिटी की तरफ से पॉजिटिव वोट्स मिले हैं, और उसमें ये होगा कि कुछ पोर्शन ऑफ द बर्न टोकन्स हैं उनको रीमिंट किया जाएगा। ठीक है, रीमिंटिंग को एलिमिनेट किया जाएगा कुछ बर्न पोर्शंस के लिए टोकन्स की। अच्छा, द अपग्रेड इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल विल बी डिसेबल्ड ऑन द बाइनेंस एक्सचेंज। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 घंटे लगेंगे, जिसके दौरान ट्रेडिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल्स की फैसिलिटीज़ को स्टॉप किया जाएगा, और फिर दिस विल अफेक्ट USTD, लूनासी एंड ANC फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द अपग्रेड। अच्छा, इसका कुछ हद तक इफेक्ट पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस इन बाकी कॉइन्स के ऊपर। हाउ एवर यूज़र विल स्टिल बी एबल टू ट्रेड द क्रिप्टो करेंसीज एज नॉर्मल ऑन द एक्सचेंज। बाकी क्रिप्टो करेंसीज को आप नॉर्मली जैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। When the upgrade is done, deposits and withdrawals for Lunacy, USTD and ANC will automatically be reopened, but Binance will not make an announcement on this. अच्छा, ये जो 3 घंटे का प्रोसेस है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ऑटोमेटिकली विड्रॉल्स, डिपॉजिट और जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग की, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। इनकी कोई नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। सो यूज़र शुड चेक टू सी इफ़ देयर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स आर वर्किंग अगेन। अच्छा, इसके बाद ये बताया गया कि फर्दर मोर द अपग्रेड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन ट्रांजैक्शन फीस
for Luna C, USTD and ANC, Binance will review and adjust the withdrawal fees via the Terra Classic network in accordance with market conditions where applicable, the exchange said. अच्छा, उसमें फर्दर ये बताया गया कि ट्रांजैक्शन फ़ी पे भी कुछ हद तक इम्पैक्ट आएगा, कुछ चेंज होगा, लेकिन बाइनेंस जो है वो उसको एडजस्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। अच्छा, उसमें ये भी बताया गया है कि लूना सी प्राइस इज ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द बाइनेंस अनाउंसमेंट। द डिजिटल एसेट इज करंटली ट्रेडिंग इन द ग्रीन एट अ प्राइस ऑफ $0.000176. Its price is up to 6.87% in the last 24 hours and seeing a gains of 17.03 in the last week according to data from कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, जो कॉइन मार्केट कैप की तरफ से जो डाटा इनको रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि लूना सी की प्राइस में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। बाइनेंस अनाउंसमेंट में ये चीज़ कंफर्म की गई है और इसकी जो प्राइस है वो 6.87% लास्ट 24 आवर्स में इंक्रीज़ की गई है। और अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट वीक इसने 17.03% का गेन किया है। कोइन कैप मार्केट की तरफ से आई थी और बीएससी न्यूज़ की तरफ से आई थी और कोइन ग्रैप्स की तरफ से आई थी। वो तीनों इन्फॉर्मेशन सेम है जो हमने आपको डिटेल में बता दिया। तो फर्दर इसको नोटिफाई करने के लिए मज़ीद इसको जो लूना सी की तरफ से न्यूज़ आई है तो वो मैं आपको थोड़ा सा यानी कि बताता चलूँ। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और ये लूना सी की तरफ से जो प्रपोजल्स आए हैं उनकी फर्दर डिटेल्स हैं। द टेरा क्लासिक कम्युनिटी has voted to approve proposal 11242 and proposal 11243 to increase the Luna C burn rate। अच्छा, ये जो दोनों प्रपोजल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रपोजल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये डिटेल्स बताई गई हैं कि बाइनेंस कैसे इनको सपोर्ट करेगा, तो इसको गौर से सुनिएगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, दो प्रपोजल्स आए हैं लूना सी की तरफ से, एक है 11242 और एक है 11243। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो बर्न रेट के लिए इन्होंने प्रपोज किए हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा गया है कि द टेरा क्लासिक कम्युनिटी हैज़ वोटेड टू अप्रूव टू क्रूशियल प्रपोजल्स दैट विल इम्पैक्ट द बर्न रेट एंड फंडिंग फॉर द कम्युनिटी पूल इन द कमिंग डेज। While the community has officially passed the two-part proposals, core developer Edward Kim warned of its impact on the community pool. The move comes amid the going effort to increase the Luna C burn rate। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो दो क्रूशल प्रपोजल्स आए हैं लूना सी की तरफ से ये बर्न रेट और फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इनका बेसिक पर्पज़ ही बर्न रेट को ख़त्म करने के लिए है। अच्छा, इन दोनों प्रपोजल्स के लिए कम्युनिटी की तरफ से वोटिंग की गई है। ठीक है, और वोटिंग की बेसिस पे ही इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये है द प्रपोजल एम्स टू स्टॉप द रीमिंटिंग ऑफ टेरा क्लासिक टोकन्स फ्रॉम बर्न्स बाय सेटिंग द सीनियरेज रिवॉर्ड पॉलिसी टू ज़ीरो एंड इंक्रीजिंग गैस फीस बाय 5x टू फंड द कम्युनिटी पूल। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि प्रपोजल में हम इसको स्टॉप करेंगे रीमिंटिंग को, जो क्लासिक लूना सी के टोकन्स हैं, ठीक है, फ्रॉम बर्न्स। और उसमें क्या करेंगे कि एक रिवॉर्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया कि रिवॉर्ड पॉलिसी को ज़ीरो करके और उसकी गैस फीस को 5x तक इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि उसकी जो फंडिंग आएगी वो कम्युनिटी पूल को ट्रांसफ़र की जाएगी। द प्रपोजल वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द चेंज टू द टेरा क्लासिक चेन। ये जो सारा प्रपोजल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रीमिंटिंग के पार्ट में और दूसरा गैस फीस के पार्ट में। अच्छा, proposal 11242 will set the seigniorage reward policy to zero, effectively stopping Luna reminting from burns. Currently, the 10% Luna C is reminted from the 0.2 burn tax after each epoch and added to the community pool। अच्छा, इसमें जो प्रपोजल 11242 है इसमें यह बताया गया कि रिवॉर्ड पॉलिसी को ज़ीरो सेट किया जाएगा। ठीक है, लूना सी की रीमिंटिंग को स्टॉप किया जाएगा बर्न्स में से। और करंटली ये है कि 10% लूना सी जो वो रीमिंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें से 0.2 बर्न टैक्स इसके बर्न टैक्स आता है। अच्छा, और इसको ऐड किया जाएगा कम्युनिटी पूल में। द प्रपोजल हैज़ रिसीव 95.98% वोट्स इन फेवर फ्रॉम द कम्युनिटी। मोर ओवर 51 validators have voted yes and 2 validators have voted no on the proposals. Top validators such as All Nodes, Orion, Money, Classy, Spheres and other have approved the proposal। अच्छा,
इन प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिटी वोटिंग्स हुई हैं। कम्युनिटी वोट्स जो हैं वो पॉजिटिव वोट्स 95% आए हैं, 95 से भी ज़्यादा बल्कि। और 51 वैलिडेटर्स जो हैं उन्होंने वोट किया है येस में, और 2 वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने वोट किया नो में। और जो टॉप वैलिडेटर्स हैं इस कम्युनिटी के, उन्होंने इसके फेवर में वोट किया, इसीलिए इस प्रपोज़ल को अप्रूव किया गया है। जो सेकंड प्रपोजल है वो है प्रपोजल 11243 विल इंक्रीज गैस फीस बाय 5 टाइम्स एंड 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन फी विल गो टू द कम्युनिटी पूल फॉर डेवलपर फंडिंग। अच्छा, तो प्रपोजल का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि गैस फीस को 5 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी 50% ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो कम्युनिटी पूल को दी जाएगी डेवलपर फंडिंग के लिए। The proposal has received 90% of votes in favor and 11% of vote against the proposal. Moreover, 42 validators have voted yes and 7 validators have voted no on the proposal. While validators approved the proposal, new details from Terra Classic Code developer Edward Kim led validators to change their votes. अच्छा, जो सेकंड प्रपोजल के पार्ट पे जब कम्युनिटी वोटिंग हुई है उसमें 90% फेवर्स वोट थे और 11% जो थे वो अगेंस्ट वोट थे, जिसमें 42 वैलिडेटर्स ने येस वोट किया और 7 वैलिडेटर ने नो वोट किया है। उसके बाद ये बताया गया है कि टेरा क्लासिक कोड डेवलपर एडवर्ड किम वार्न्स द कम्युनिटी दैट द प्रपोजल कुड severely impact funding for the community pool as data shared in the proposal has a miscalculation. Thus, it shows extra fees being distributed. However, a fix could later witness much less going to the community pool. अच्छा, इसमें यही बताया गया कि इसका एक कम्युनिटी की तरफ फंडिंग जाएगी, ठीक है, इन दोनों प्रपोजल्स की तरफ से, और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक गैस फीस को इंक्रीज़ करना है और दूसरा ये है कि रीमिंटिंग को स्टॉप करना है जो लूना सी के बर्न्स हैं, बर्न टोकन्स की। जैसा कि इसे मज़ीद डिटेल में आपको बता दिया गया है। बाकी 3 जगह से आपको जो कन्फर्मेशन हमने आपको दी है, कोइन क्रैप से दी है, कोइन मार्केट कैप से दी है, उसके बीएससी न्यूज़ से दी है, उसके बाद फोर्थ एक और जो है हमने ट्विटर, वहाँ से भी आपको इस चीज़ की कन्फर्मेशन दी गई है। और ये अब लूना न्यूज़ की तरफ से जो पूरा जितना भी प्रपोज़ल आया था, जो अभी आपको बताया गया, जिसमें से 11242 और 11243 की तरफ से 2 प्रपोज़ल जो आए थे वो भी डिटेल में बता दिए गए हैं। तो मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, आप कांटेक्ट कर लें, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। और अगर मज़ीद आपको डिटेल और अगर डे टू डे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।